कृष्णा। अब भगवद गीता के पहले अध्याय का 3रा श्लोक है। इसमें कहा गया है, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन आचार्य से क्या कह रहा है? पश्येतां पांडुपुत्राणाम, आचार्य, हे आचार्य आप देखिए। क्या देखिए? पांडुपुत्राणाम महतीं चमूं, पांडुपुत्रों की महान सेना को देखिए। हे आचार्य आप पांडुपुत्रों की महान सेना को देखिए। वो कैसी है? व्यूढ़ाम, जो व्यूह के आकार में खड़ी हुई है। और किसके द्वारा व्यूह बनाया गया है? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र के द्वारा बनाई गई है। तब शिष्येण धीमता, जो आपका बुद्धिमान शिष्य है। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने ये भाव व्यक्त किया है कि आपका ही शिष्य है, जो धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र आपका ही शिष्य है, जिसने हमारे शत्रु पक्ष की सेना का व्यूह तैयार किया है। तो एक प्रकार से द्रोणाचार्य को राजा दुर्योधन शिकायत के भाव में ये बता रहा है, और अपने आचार्य का दोष बता रहा है कि हे आचार्य ये आपका ही दोष है कि आपका ही शिष्य हमारे शत्रुओं की सेना में जो है व्यूह की रचना कर रहा है और हमारे शत्रु के पक्ष में युद्ध कर रहा है ना। तो द्रोणाचार्य का जो है ये दोष बता रहा है। वो कह रहा है कि तब शिष्येण धीमता, आपने ही अपने शिष्य को शिक्षा, युद्ध की शिक्षा दे करके इतना बुद्धिमान बना दिया है कि वो हमारे शत्रु पक्ष की जो है सेना की व्यूह रचना कर रहा है। तो द्रोणाचार्य की बहुत बड़ी महानता है कि उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। वास्तव में जब द्रोणाचार्य का द्रुपद के साथ कुछ मतभेद हुआ, कुछ दूरी हुई, कुछ कटुता उत्पन्न हुई, तो राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए एक पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया और यज्ञ कुंड से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। तो धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए, और द्रोणाचार्य को भी पता चल गया था कि उनकी हत्या करने के लिए राजा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया है। लेकिन द्रोणाचार्य इतने स्थिर बुद्धि वाले थे, इतने बड़े आत्मज्ञानी थे कि उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि मेरी हत्या करने के लिए द्रुपद ने जिस पुत्र को जन्म दिया है या उत्पन्न किया है, यज्ञ कुंड से उत्पन्न किया है, तो उसको मैं मारूं। जैसे कंस को जब पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी हत्या करेगा, तो कंस ने हर प्रकार के उपाय किए कि कृष्ण की वो हत्या करे, और अनेक प्रकार के असुरों को भेजा या उनको मथुरा में बुलाया और मल्लों से युद्ध करवाया, कुबलिया पीठ हाथी को सामने खड़ा कर दिया। तो हर प्रकार से कंस ने अपनी रक्षा के लिए कृष्ण की हत्या करने का प्रयास किया। अंत में कृष्ण के द्वारा वो मारा गया। परंतु द्रोणाचार्य कंस के समान नहीं सोचते थे कि उनकी हत्या करने के लिए राजा द्रुपद ने जिस पुत्र को उत्पन्न किया है तो वे पहले से उसकी हत्या कर दें। द्रोणाचार्य के पास बहुत से मंत्र थे, मारण विद्या थी कि वे जो है मंत्र के द्वारा भी मार सकते थे। उनके पास अनेक प्रकार के अस्त्र थे, धृष्टद्युम्न की हत्या कर सकते थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने इस प्रकार से कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि इससे भी ज़्यादा और क्या किया कि धृष्टद्युम्न जब उनका शिष्य बनने के लिए आया, युद्ध विद्या सीखने के लिए आया, तो द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया। अपने जो है कर्तव्य का स्मरण करते हुए उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। ये सोचिए कि द्रोणाचार्य का कितना बड़ा धैर्य है कि जो व्यक्ति उनकी हत्या करेगा उसको ही वो युद्ध विद्या की शिक्षा दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य की ये महानता। लेकिन दुर्योधन जैसे जो स्वार्थी और जो कलहप्रिय व्यक्ति हैं, उनकी नज़रों में तो द्रोणाचार्य का एक बहुत बड़ा दोष है। तो द्रोणाचार्य से दुर्योधन ये कह रहा है कि आप ही देखिए कि आपका ये बहुत बड़ा दोष है कि आपके ही जो शिष्य है, जो धृष्टद्युम्न है, उसने मेरे शत्रु पक्ष की सेना का व्यूह बनाया है। हरे कृष्णा।